स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे 20 ऐसे आइडियाज जो इंट्राडे में आपको मुनाफा कमाने का दमखम रखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है और आप देखेंगे कि यूएस में अच्छी तेजी देखने को मिली। डाउ ने सेंचुरी जड़ी है, कच्चे तेल ने जिस तरह से बढ़िया उछाल दिखाया है, बाउंस बैक दिखाया है, देखिए इसी ने दुनिया भर के बाजारों का मूड फिर से सुधारा है। खास तौर पर ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस का कैक फुट्सी भी देखिए अच्छी तेजी के साथ जाकर बंद हुए। बल्कि ये हफ्ता ग्लोबल मार्केट्स के लिए अच्छा रहा है। हालांकि भारतीय बाजारों के लिए इतना बेहतरीन हफ्ता अब तक नहीं रहा है। अगर आप आज देखें हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन तो आप देखेंगे कि एशियाई बाजार जो इस समय कारोबार कर रहे हैं उसमें ज्यादातर बाजार, क्योंकि सभी बाजार हरे निशान में है। एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है 8 अंक की मामूली सी बढ़त के साथ आज भारतीय बाजारों की शुरुआत हो सकती है। मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कुछ खबरों के दम पर गेंदबाजों को भी टीम में शामिल कर देना चाहिए। जिस तरह से यह हफ्ता अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा है। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है, 2 गेंदबाज है, 8 बल्लेबाज। आपका समीकरण किस तरह का है गेंदबाजी और बल्लेबाजी में? हाँ बिल्कुल, बल्लेबाज थोड़ा ज्यादा है लेकिन गेंदबाज भी निश्चित तौर पर, क्योंकि आज निफ्टी की बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आने हैं। एसबीआई का रिजल्ट आना जो दिग्गज है, तो आज बैंकिंग बड़ा हावी रख के कई सारे बैंकों के नतीजे आ रहे हैं। तो सेलेक्टर से मानना कि एक मिक्स टीम बनानी चाहिए, क्योंकि न्यूज ड्रिवन काउंटर्स आज ज्यादा फोकस में रहेंगे। इसलिए सेलेक्टर्स ने जो पहला शेयर चुना है वो फिनिक्स मिल है हेमंत, और इसके नतीजे आए कल बाजार बंद होने के बाद, काफी बढ़िया नतीजे हैं। लगातार इस पूरे रिजल्ट सीजन में हमने एक ट्रेंड देखा कि जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं वहां पे रिवाइवल देखने को मिल रहा है, वहां पे वैसा परफॉर्मेंस होता हुआ दिख रहा है। इसे सेक्टर से लगता है कि ऐसी कंपनियों को चुनना चाहिए जो अच्छे नतीजे दिखा रहे हैं और जहां पे रिवाइवल के संकेत। कंपनी मुनाफा देखिए करीब 18% यहां पे बढ़ता हुआ दिखा है। इसे सेक्टर्स को लगता है कि फिनिक्स मिल आज खरीदारी बढ़ सकती है। 415 का लक्ष्य होना चाहिए, 385 का स्टॉप लॉस। ओके, और हमारे सिलेक्टर्स की नजर भी बिल्कुल देखिए अर्निंग सीजन पर है। हम फैग एंड में है अर्निंग सीजन के। आज करीब 200-250 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं और सिलेक्टर्स को लगता है रॉयल ऑर्किड ऐसी कंपनी है जिसके नतीजे के साथ साथ बोनस के ऊपर भी बोर्ड बैठक होगी, बोर्ड विचार करेगा। आज तेजी देखने को मिल सकती है। अगर एक बढ़िया बोनस ये कंपनी देती है तो फिर क्या कहने। आज आप नजर रखिए स्टॉक पर, 81 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 76 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आपका अगला शेयर बताइए। नतीजों के आधार पर हेमंत फोकस रहेगा। और जिंदल स्टेनलेस इस कंपनी ने भी कल अपने नतीजे पेश किए और जो इनका घाटा था वो काफी कम हुआ। 138 करोड़ के मुकाबले अब सिर्फ 65 करोड़ हो गया और आमदनी में 29% की बढ़त देखने को मिली। सेक्टर्स को बड़ा पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो तमाम कंपनियां स्टील की जो थी बड़ी दिक्कतों में थी वहां रिवाइवल दिख रहा है, रिजल्ट तो साफ तौर पे है। तो इसलिए खरीदारी सलाह यहाँ पे भी होगी। 30 रुपए का लक्ष्य होगा, 26 का स्टॉप लॉस। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज, इसकी भी आज बोर्ड बैठक होने वाली है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करके पूंजी जुटाने की योजना है कंपनी की। किस भाव पर अलॉटमेंट होगा वो तो इंपॉर्टेंट होगा ही, लेकिन पूंजी जुटा रहे हैं तो पॉजिटिव माना जाएगा। अच्छी तेजी आज इसमें देखने को मिल सकती है। सोमवार को मुझे याद है आशीष की टीम में ये स्टॉक था जब वो 2020 खेल रहे थे। अच्छी तेजी उस दिन भी स्टॉक ने दिखाई थी। आज 60 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। 54 के आसपास एक स्टॉक लॉस भी जरूर रख लेना चाहिए। पेमेंट जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि आज बैंकिंग शेयरों पर नजर रखिए, नतीजे आने वाले हैं। तो पहला शेयर यहाँ पे जो हम बिकवाली के लिए रखे हैं वो बैंक ऑफ इंडिया होगा। शॉर्ट करके चलिए, इसकी वजह ये है कि नतीजे आने हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि नतीजे कमजोर होंगे। वजह ये कि कल आपने बैंक ऑफ बड़ौदा का हाल देखा कि बहुत उम्मीदें थी कि चलो वहां पे एक रिवाइवल देखने को मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और स्टॉक काफी करेक्ट हुआ। सेक्टर से मानना है कि फ्रेश स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं क्योंकि लगातार जो रिस्ट्रक्चर लोन किए गए थे वहां पर रिवाइवल नहीं है, रिस्ट्रक्चर लोन भी स्लिपेजेस में जा रहे हैं। जिन सेक्टर सरकार बैंकिंग शुरू में नेगेटिविटी रहेगी, लेकिन निश्चित तौर पर ये वही लोग ट्रेड करें जो बहुत स्मार्ट ट्रेडिंग कर लेते हैं, स्क्रीन पे रहते हैं। 95 का लक्ष्य होगा, 106 का स्टॉक। बिल्कुल, पीएसयू बैंक हैवी दिन आज रहने वाला है। करीब 8-10 पीएसयू बैंक हैं जिनके नतीजे आज आने वाले हैं, जैसा कि नीरज आपको बता रहे हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया पर नीरज की नजर है। और वैसे भी आप देखिए इस हफ्ते करीब 1.5% नीरज पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ने गिरावट दिखाई है। 1% के आसपास की निफ्टी ने गिरावट दिखाई है। तो ये बता रहा है कि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ज्यादा प्रेशर में इस समय। बहरहाल अगला शेयर जिस पर मेरे सिलेक्टर्स की नजर है वो है एस्कॉर्ट्स का स्टॉक। इस पर रखिए नजर। और आपने देखा इस शेयर ने भी कल किस तरह से जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। नया 52 वीक का हाई लगाया स्टॉक ने। राकेश झुनझुनवाला के सारे स्टॉक्स देखिए अब इस हफ्ते पिछले 2 हफ्तों से बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ऑटो डिवीजन को इन्होंने बेचा है और ये पॉजिटिव बात है। फोकस करेगी कंपनी एग्री मशीनरी, कंस्ट्रक्शन और रेल इक्विपमेंट कारोबार पर। कल हालांकि तेजी देखी जा चुकी है 11, 12, 13% की, लेकिन आज भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। 300 रुपए के तो ऊपर निकल गया है। 320 का टारगेट मेरे सिलेक्टर्स आज इसके लिए दे रहे हैं। 300 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगाना चाहिए। ध्यान रखिएगा जो Q2 के नतीजे आएंगे इस कंपनी के वो भी अच्छे आएंगे। और आप देखिए हर महीने जो ट्रैक्टर सेल्स की बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं वो काफी उत्साहजनक आ रहे हैं। तो ये
अब दूसरी तिमाही के नंबर्स क्योंकि अच्छे आएंगे, यहां पर इस एवज में भी खरीदारी होती हुई दिखेगी। ये है मेरा अगला शेयर। नीरज आपका बताइए। अगले 2 शेयर आपको लगातार बता देता हूं, वो भी बैंकिंग में है। एसबीआई और इलाहाबाद बैंक दोनों ही सेक्टर्स ने बिकवाली के लिए चुने हैं। वजह यह कि एसबीआई ने बड़ी अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन अगर आपने गौर से इसको ट्रैक किया हो तो लगातार मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि अगले 2-3 क्वार्टर तक आप बहुत उम्मीद न रखें कि बहुत अच्छे नतीजे आपको देखने को मिलेंगे या एनपीएस में बहुत सिग्निफिकेंट कमी आ जाएगी। अभी भी वहां पर दिक्कत बनी हुई है। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि जिन स्टॉक्स में रैली हुई है वहां कुछ ज्यादा ही गिरावट के नतीजे आ सकते हैं। तीसरे सेक्टर्स को लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 215 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करिए, और इलाहाबाद बैंक में भी जहां पे उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार स्लिपेजेस कहीं ज्यादा होंगे पिछले क्वार्टर के मुकाबले, तो वहां पे भी शॉर्ट रहेगा। 65 का लक्ष्य होना चाहिए 75 का स्टॉक। मेरी नजर भी है सरकारी कंपनियों के ऊपर, लेकिन पॉजिटिव साइड पर स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एसटीसी के नाम से आप इस शेयर को जानते हैं, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी और ये नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद इन्होंने पेश किए। मार्जिन भी देखिए 1% के आसपास थे जो 1.5% के आसपास हो गए हैं। एबिटा करीब 42% बढ़ा है और इनकम में भी करीब 6.5% का इजाफा देखने को मिला है। तो ये स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकते हैं। 110 का टारगेट देखने को मिल सकता है। साथ ही नजर रखिए केशोराम इंडस्ट्रीज पर भी। नीरज हमारे सिलेक्टर्स कह भी रहे थे कि सीमेंट कंपनियों ने जिस तरह से अच्छे नतीजे पेश किए, आगे भी एक आध सीमेंट कंपनी है हमारी टीम में, आप देखिए इस कंपनी ने भी अच्छे नतीजे पेश किए। सीमेंट डिवीजन भी है, टायर का कारोबार भी है इस कंपनी का, और मुनाफा जिस तरह से 9.5 करोड़ रुपए का आया है, 160 करोड़ रुपए का घाटा था पिछले साल इसी तिमाही में इनको, तो घाटे से मुनाफे में ये कंपनी भी आई है। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। आज के दिन इस पर नजर रखिएगा। कल हमने जरूर देखा था थोड़ा सेकंड हाफ में प्रेशर देखने को मिल रहा था, फिर लग रुक के सभी कंपनियों में, तो यहां पर भी दबाव था। आज के दिन 145 के टारगेट के साथ इसको अप्रोच करें। 135 का स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। डीबी रियल्टी हमारा डिपेंडेबल स्टॉक होगा, और जैसा कि हम लोग बात करें कि सीमेंट कंपनियों के बड़े अच्छे नतीजे आ रहे हैं, पेंट कंपनियों के बड़े अच्छे नतीजे आ रहे हैं, तो ये सब जा कहां रहा है? स्टील कंपनियों में भी सुधार देखने को मिल रहा है। तो ये निश्चित तौर पर रियल एस्टेट कंपनियों में जा रहा है क्योंकि वहां पे अब रिवाइवल देखने को मिल रहा है। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि इस सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देखिए जो टिकट साइज में डील कर रहे हैं, वहां पे बहुत अच्छा अपसाइज देखने को मिल रहा है। तो ये सब इंडिकेशन कर रहा है कि रियल एस्टेट जो पूरा सेक्टर है वो रिवाइव करता हुआ दिख रहा है, वहां पे डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। हाल फिलहाल में कई सारी रिपोर्ट्स आई थी जो रियल एस्टेट ट्रैक करती है कि बॉम्बे और पुणे 2 मार्केट है पूरे देश में जहां सबसे पहले रिवाइवल देखने को मिल रहा है। तो सेक्टर्स को लगता है कि आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो, जिनमें आगे बहुत अच्छी गुंजाइश है तेजी की। तो डीबी रियल्टी इसे सेक्टर्स को पसंद आ रहा है। इससे पहले अभी हेमंत ने बताया कि बिग बुल के सारे स्टॉक चल रहे हैं, तो रडार पे इसको भी रखना चाहिए। हमें लगता है इस स्टॉक में एक बड़ी री रेटिंग की गुंजाइश बनती है क्योंकि जो एसेट प्राइस इसमें होने चाहिए इसके इस शेयर प्राइस में वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि डीबी रियल्टी आपके लिए एक खरीदारी का आज बेहतर मौका हो सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। 61 रुपए का लक्ष्य होगा 53 के स्टॉक। बिल्कुल नहीं, बिग बुल के वैसे सारे ही शेयर चल रहे हैं। आप देखिए डेल्टा कॉप, इस शेयर को भी हम हर रोज अपनी टीम में शामिल करते हैं, हर रोज 5-6% का रिटर्न देकर जाता है। कल भी इस शेयर ने 52 हफ्ते का उच्चतम छुआ। आज फिर से इसको डिपेंडेबल का दर्जा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पहले भी हमारी टीम में रह चुका है और हमारे सिलेक्टर्स का टारगेट तो 150 रुपए का है ही स्टॉक पर, हम आपको हर रोज बता ही रहे हैं। और आज भी देखिए 135 का टारगेट हमारे सिलेक्टर्स इसके लिए दे रहे हैं। कल और परसों में भी आप देखिए जिस तरह से खरीदारी होती हुई दिखी है, और खासतौर पर जो डिस्क्लोजर सामने निकल कर आए एक्सचेंजेस पर, उसमें यही साफ हुआ है कि पिछले 10 दिनों में 11 दिनों में करीब 10 लाख शेयर ओपन मार्केट से बिग बुल राकेश झुंझुनवाला ने यहां पर खरीदारी करी है। और जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस ये की जा रही हैं कि कुछ बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स आ सकते हैं, ऑनलाइन कैसीनो कारोबार अगर ये कोई एक्वायर करते हैं तो वैल्यूएशन इनका बढ़ता हुआ दिखेगा। ये सारी रिपोर्ट्स है मार्केट में जिसके चलते तेजी देखने को मिल रही है। अगर ये रिपोर्ट सही होती हैं तो यहां पर और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और दमन के जो इनकी फैसिलिटी है उसको कैसीनो के लाइसेंस मिल जाता है, जो अब तक केवल होटल का पार्ट चल रहा था, कैसीनो का पार्ट भी चलना शुरू हो जाता है, तो एक और तेजी देखने को मिल सकती है। आज के दिन में सिलेक्टर्स को लगता है बढ़िया तेजी दिखाएगा। वैसे भी नीरज लंबा वीकेंड है, 15 अगस्त को छुट्टी भी है, तो सेल्स बढ़ती हुई नजर आती है लंबे वीकेंड के दौरान इस तरह की कंपनियों की। तो ये होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों ही टीम्स में कौन से हैं, और आज का फ्री हिट शेयर भी बताएंगे, पिंच हिटर भी। स्वागत है
आपका एक बार जल्दी से नजर डाले थे। मेरे 6 स्टॉक्स फिनिक्स मिल, जेएसएल स्टेनलेस नतीजों के आधार पर सिलेक्टर्स ने इनको चुना। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई और इलाहाबाद बैंक के नतीजे आने वाले हैं, इसलिए उनको चुना है शॉर्ट साइड में। और डीबी रियल्टी में खरीदारी करके चलिए। हेमंत गिरी पे जल्दी से नजर डालते हैं। यहाँ पे भी न्यूज को प्रेफरेंस दी गई है। रॉयल आर्किड ऑटो इंडस्ट्रीज खबरों के आधार पर चुना। वहीं स्कॉट्स में भी न्यूज है कि उन्होंने अपना ऑटो डिवीजन बेचा है। एसटीसी केशोराम में भी नजर रखिए, यहाँ पे भी अच्छी खरीदारी देखने को मिलती है। और डेल्टा कॉर्प लगातार परफॉर्मर है हेमंत की टीम में, कंटिन्यूसली यहाँ पे भी खरीदारी सलाह। चलिए मेरा अगला स्टॉक आपको बताता हूँ, ग्रासिम इंडस्ट्रीज होगा और यहाँ पे खरीदारी सलाह देने। कल जो एक बड़ा बिरला ग्रुप ने एक बहुत बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग करी बेसिकली, उसमें एबी जो नूवो है उसको इसमें मर्ज किया जाएगा। तो जो पूरा स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है उसमें ये पूरी एक्सरसाइज ग्रासिम के फेवर में जा रही है, क्योंकि ग्रासिम की बैलेंस शीट मजबूत हो रही है, उसमें कैश जा रहे हैं, उसकी होल्डिंग बढ़ रही है और जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो बढ़ रही है। आप याद दिलाते, आज से 15-20 साल पहले भी एक बार रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी, वहां पे भी प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ाई गई थी। तो बहुत सारे एनालिस्ट इसको इस दिशा से देख रहे हैं और उनका मानना है कि कल चूंकि काफी गिरावट भी आई ग्रासिम में, तो फौरी तौर पर ये ग्रासिम के लिए पॉजिटिव खबर है एबी नूवो के मुकाबले। 4800 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 4500 के स्टॉक का सर। तो ग्रासिम के लिए आप कह रहे हैं पॉजिटिव खबर है, और ग्रासिम में इस हफ्ते इन खबरों के चलते 14% टूट भी गया है। और देखिए जो शेयर बढ़ रहा था आदित्य बिरला नूवो, उसके लिए नेगेटिव खबर है साफ तौर पर। एनालिस्ट काफी चिंता में आ गए कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और आज आदित्य बिरला नूवो का शेयर एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाएगा। स्टॉक ऑफ द डे तो यही रहने वाला है आज, और देखना होगा फिर ये संभल पाता है या नहीं। अच्छी गिरावट आज इसमें देखने को मिल सकती है, बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिस तरह से जो स्वैप रेशियो है वो इनके फेवर में नहीं है। तो एबी नूवो पर भी रखिए नजर, जो नीरज ने आपको खबर बताई इस पर 1490 के नीचे भी जा सकता है ये शेयर। 1575 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आपका अगला शेयर बताइए, गेंदबाजी है क्या? हाँ बिल्कुल गेंदबाजी। मेरा अंदाजा है कि आपका ये एबी नूवो कम से कम 10% गिरना चाहिए। सन फार्मा मेरा अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी शॉर्ट करके चलिए। इनके नतीजे आ जाने वाले हैं, बाजार की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाइप कर दी गई है, हमें लगता है वैसा परफॉर्म नहीं करेगा, इसमें अच्छी गिरावट देखने को, क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस बहुत बढ़िया नहीं कर रहा। 790 का लक्ष्य होना चाहिए, 8 से 15 पे स्टॉप लॉस। चलिए, टैरो के नंबर्स भी कल खराब आए थे, तो आपको लग रहा है सन फार्मा भी आज खराब प्रदर्शन दिखाएगा। भारतीय एयरटेल एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको अब थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। देखिए, एक तो कंपटीशन काफी तेजी से लॉन्च करने की बात हो रही है, साथ ही जिस तरह से कल खबरें आई कि डीओटी ने यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इनको नोटिस दिए हैं। 2006 से 2007 में कम रिवेन्यू दिखाया है भारतीय एयरटेल ने ही नहीं, बाकी सारी टेलीकॉम कंपनियों ने ही, लेकिन भारतीय एयरटेल पे सबसे ज्यादा आज कमजोरी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। और अभी केवल 1 साल के लिए वो नोटिस उन्होंने भेजा है। सीएजी की रिपोर्ट में पिछले 4 सालों में काफी गड़बड़ियां पाई गई थी, और इसीलिए अब माना जा रहा है कि बाकी 3 सालों के नोटिस भी आगे जल्द आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए इनको बड़ा पैसा चुकाना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम को हासिल करने के लिए वो ऑक्शंस भी अगले महीने अब आने वाले हैं। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो टेलीकॉम कंपनियों के अपसाइड को कम से कम रोकेंगे, और यहां पर लैक ऑफ बाइंग की वजह से गिरावट भी देखने को मिलेगी। 330 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 352 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। श्रेय इंफ्रा हमारा फ्री हिट स्टॉक होगा। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फाइनेंसिंग कंपनी है, और सिलेक्टर्स को लगता है कि इसने जिस तरीके से अपने नतीजे पेश किए वो काफी बेहतर थे। 121% तक इनका मुनाफा बढ़ा था, और कंपनी के मैनेजमेंट से जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि इनके सारे सेगमेंट बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, और एक बहुत ही रेयर कंपनी ऐसी होंगी जो फाइनेंसिंग में और जिनके एनपीएस बहुत ही नीचे और कंट्रोल्ड हैं, उनमें से एक श्रेय इंफ्रा है। कंपनी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए जानी जाती है। इसने वायम जब नेटवर्क पूरा बेचा था वहां से वैल्यू अनलॉक हुई थी, और लेटेस्ट इसमें जो खबर हमारी मैनेजमेंट से बातचीत हुई कि सहज नाम की इनकी एक यूटिलिटी यूनिट है जो गांव-गांव में इन्होंने अपनी यूटिलिटी सर्विस बना रखी, जहां पे बिल पेमेंट ये तमाम किसानों की मदद के लिए एक तरीके से वन स्टॉप शॉप कह सकते हैं। उसमें अब ये स्ट्रेटेजिक सेल करने जा रहे हैं। वो एक ऐसा पॉइंट ऑफ सेल होगा जहां पे आपको प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। अगर आपको फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदना है तो आप सहज में जाइए, वहां के काउंटर पे अपना बुकिंग कराइए और वो फ्लिपकार्ट से खरीद के आपको देगी। ये एक यूनिक टाइप की सर्विस है, उसमें स्ट्रेटेजिक सेल हो रही है। सिलेक्टर्स का मानना है कि बहुत बड़ा गेम चेंजर निकला, तो काफी वैल्यू अनलॉक हो रही है। 85 का लक्ष्य होना चाहिए, 73 के स्टॉप लॉस। और कॉफी डे ये वो ऐसा स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, जहां यहां पर अच्छे नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। और आप देखिए कॉफी कंपनियों ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। इस तिमाही के जो नतीजे सामने पेश हुए, टाटा कॉफी के स्टॉक में भी दमदार तेजी देखने को मिली थी नतीजों के बाद, और आज इस कंपनी की बारी है। 135 के टारगेट्स के साथ अप्रोच करें, 118 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं हम दोनों ही टीम्स में आखिरी शेयर यानी पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। नीरज बताइए।
हेमंत, टेलीकॉम जो वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइडर है टानला सॉल्यूशंस, उसको सिलेक्टेड से चुना। और जिस तरीके से इंटेंस कंपटीशन अब होने जा रहा है रिलायंस जियो के बाद, वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके नतीजे आप देखिएगा, उनके परफॉर्मेंस देखिएगा, डे आफ्टर डे बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। इसीलिए सेलेक्टर्स ने इस स्टॉक को चुना है। कंपनी जो अपने हाल में नतीजे पेश किए थे, उसमें 5 गुना से ज्यादा इनका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है और रेवेन्यू में भी अच्छी खासी 10 से 12% तक की ग्रोथ दिखने को मिली। सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि अब यहां से ये स्टॉक पूरी तरीके से रीरेट होगा, क्योंकि जो डेटा सर्विसेज हैं, जो वैल्यू एडिशन उसमें किए जा रहे हैं, वो पूरा गेम चेंजर। सारी टेलीकॉम कंपनियों के नतीजे आते हैं तो सारे एनालिस्ट उसमें डेटा देखते हैं कि आपकी डेटा रेवेन्यूज कितने हैं, वो फोकस में रहना चाहिए। और उन सब चीजों के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो टानला जैसे प्लेयर्स हैं। नतीजे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इसमें रिवाइवल पूरा देखने को मिल रहा है। 38 का लक्ष्य होना चाहिए, 33 का स्टॉप लॉस। ओके, और मेरा जो आखिरी शेयर है वो जेके लक्ष्मी सीमेंट है। हफ्ते की शुरुआत में सोमवार को भी टीम में शामिल किया था, कहा था कि नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। देखिए नंबर्स अच्छे आए हैं, जेके सीमेंट के भी नंबर्स अच्छे आए थे, जेके लक्ष्मी सीमेंट के भी नंबर्स कल देर रात अच्छे आए हैं। और आप देखिए घाटे से मुनाफे में आई है ये कंपनी, और मुनाफा बढ़ा इसलिए है क्योंकि इन्होंने वॉल्यूम्स में अच्छी बढ़त दिखाई है, साथ ही एफिशिएंसीज को इंप्रूव किया है। और आप देखिए इस जो पूरे अर्निंग सीजन का एक बड़ा क्राउन है, वो दरअसल सीमेंट स्पेस है। दिग्गजों ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, छोटी मझौली कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। आज जेके लक्ष्मी सीमेंट में 454 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 430 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो ये है मेरा पिंच हिटर स्टॉक। लेकिन आज हम दोनों की टीम्स में कैप्टन चॉइस कौन सा है, नीरज की टीम में मुझे कौन सा शेयर पसंद है, मेरी टीम में नीरज को कौन सा एक शेयर पसंद है, ये सब बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। ये है मेरी टीम, 2 गेंदबाज भी हैं। नीरज, कौन सा स्टॉक आपको पसंद है? कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे? डेल्टा कॉर्प लेंगे, बिल्कुल कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये स्टॉक लगातार परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है आज भी करेगा। 135 का लक्ष्य आसानी से हासिल होगा। मेरी टीम में हेमंत नजर डालिए, यहाँ पे आपके पास बिकवाली के भी कई सारे ऑप्शन। नहीं, बल्लेबाजी के साथ ही जाएंगे। आपका डिपेंडेबल स्टॉक डीबी रियल्टी, ये होगा हमारा कैप्टन चॉइस। और दोनों कैप्टन चॉइस में जो कॉमन थीम मुझे नजर आ रही है वो है राकेश झुनझुनवाला की होल्डिंग वाले स्टॉक्स। क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आज डीबी रियल्टी भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स का भी मानना है। पूरी टीम पर नजर डालकर देखिए किस तरह की निकल कर आई है। बल्लेबाजों से शुरुआत करिए। रॉयल ऑर्किड नतीजों के साथ बोनस के ऊपर बोर्ड बैठक होने वाली है आज। ऑटो लाइन की भी आज एक बोर्ड बैठक है जिसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ऊपर विचार करेंगे। और एस्कॉर्ट्स में देखिए क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कल का मोमेंटम आज कंटिन्यू रहेगा। जिस तरह से जो नॉन कोर कारोबार है उसको बेच रहे हैं, उसके लिए खबर पॉजिटिव है। इसीलिए एसटीसी, केशोराम इंडस्ट्रीज, डेल्टा कॉप, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी करने की राय है। लेकिन बिकवाली की राय है आदित्य बिरला नूवो में आज गैप डाउन ओपनिंग दिखाएगा ये स्टॉक। भारतीय एयरटेल पर भी नजर रखिए शॉर्ट साइड पर, और लॉन्ग साइड पर जाना हो तो टाटा कॉफी के अच्छे नंबर्स के बाद कॉफी डे के ऊपर नजर रखिए। और अच्छे नंबर्स आए जेके लक्ष्मी सीमेंट के, यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है आज। मेरी टीम में आपके पास बिकवाली के कई ऑप्शंस हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, यहां शॉर्ट करके चलिए। लेकिन ग्रासिम में खरीदारी करिए क्योंकि एबीनूओ का जो पूरा मर्जर वाला मामला है उसमें इनके फेवर में है। वही फिनिक्स मिल, जीएसएनएस अच्छे नतीजों के आधार पर यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। सन फार्मा कमजोर नतीजे पेश करेगा, इसलिए शॉर्ट की सलाह बनती है। श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। सहज यूनिट में स्ट्रेक सेल हो रहा है तो वहां पे पॉजिटिव खबर है, खरीदारी करिए। और टानला सॉल्यूशन में पूरी रिवाइवल की स्टोरी है, यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह होगी। ऑलराइट, चलिए तो ये वो 10 स्टॉक्स हैं जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक इस नोट पर। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। यहां मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार।